So yeah, hello everyone. So we are from Ask Senior and we conduct regular post-contest discussion of CodeChef and Codeforces round. So मेरा नाम है आशुतोष गौतम और आज मैं डे 4 की 6 या 7 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूँ. So क्या स्क्रीन विजिबल है? चैट में यस कर दो. So पहला क्वेश्चन है, there are 3 friends and a total of n candies and हमें बताना है कि हम n कैंडीज को 3 फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं. तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हमें बस चेक कर लेना है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हैं वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं, और अगर वो 3 का मल्टीपल है तो हम उन्हें इक्वली डिवाइड कर सकते हैं 3 फ्रेंड्स में, अदरवाइज आंसर नो होगा. तो इसका कोड बहुत ही सिंपल है. इसमें मैं n इनपुट ले रहा, देन चेक कर रहा कि n अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो फिर आउटपुट नो हो जाएगा, अदरवाइज आउटपुट यस होगा. So, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं. सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सेफ को मींस सेफ को ट्रेवल करना है और वो 1 लीटर फ्यूल से 5 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है. एंड हम करेंटली उसकी मोटरसाइकिल में x लीटर ऑफ फ्यूल है और उसका होम y किलोमीटर दूर है. तो हमें बताना है कि वो घर पहुंच पाएगा कि नहीं. तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसमें नंबर ऑफ कितने लीटर फ्यूल उसके पास है वो अपन इनपुट ले लेंगे और उसके घर की डिस्टेंस कितनी है और सीधे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि वो पहुंच पाएगा कि नहीं. सो टोटल उसके पास x लीटर फ्यूल है और उसका घर y डिस्टेंस पे है. तो अगर अपन देखें तो वो टोटल 5x डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है. तो अगर 5x स्मॉलर देन y है तो मतलब वो अपने घर तक नहीं पहुंच सकता. उस केस में अपन आउटपुट नो कर देंगे, अदरवाइज आंसर हमेशा यस है. तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन, मैं ऑडिबल तो हूं ना, मतलब और किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम लोग कमेंट पे या फिर. सो इस क्वेश्चन में वी हैव बीन गिवन एन अरे ए ऑफ साइज n और हमारा m जो है एरे का मिनिमम एलिमेंट है और हमें एरे के in one operation we can choose an element ai and an integer x and set ai equal to x. तो हम एक ऑपरेशन में एरे के किसी भी एलिमेंट को x के इक्वल कर सकते हैं और हमें बताना है कि हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे कि एरे के हर एक एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट के इक्वल बनाना है. तो पहले तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसमें अपन एरे पहले इनपुट ले लेंगे और एक मिनिमम वेरिएबल रखेंगे जिसको पहले इंट मैक्स से इनिशियलाइज करेंगे. देन एरे में ट्रेड करके देख लेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है और जब मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी तो मैं चेक कर लूंगा एक बार फिर से एरे में ट्रेड करके कि जो भी वैल्यू मिनिमम से बड़ी है, क्योंकि हमें उसे चेंज करना पड़ेगा. हमें हर एक एलिमेंट को मिनिमम के इक्वल या मिनिमम, हाँ तो हमें मिनिमम ही बनाना है हर एक एलिमेंट को. तो जो भी वैल्यू मिनिमम से बड़ी है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा. तो उस केस में आंसर हम प्लस प्लस कर देंगे और एंड में आंसर आउटपुट कर देंगे. तो इस तरह से मेरा आंसर ऑपरेशन में सारे एरे के एलिमेंट मिनिमम के इक्वल हो जाएंगे और हमें यही आउटपुट करना था. और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक ए एंड बी सेम. सो इस क्वेश्चन में हमें दो एरे दे रखा है ए एंड बी जिनका साइज n है और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और एक ऑपरेशन में हम लोग 3 इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं i j n के और इंडेक्स aj को हम ai और aj और ak के इक्वल कर सकते हैं एक ऑपरेशन में. और हमें बताना है कि हम दोनों एरेज a एंड b को कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस के बाद इक्वल बना सकते हैं कि नहीं. तो इसमें एक चीज नोटिस करना है कि हमें बाइनरी एरे दे रखा है. तो और हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं उस मतलब हम और ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो हम 0 को 1 बना सकते हैं पर हम 1 को 0 नहीं बना सकते. तो ये एक पहली ऑब्जर्वेशन थी इस क्वेश्चन में. तो अगर मैं डिस्कस करूं
तो चूंकि इस क्वेश्चन में हम लोग और कर रहे हैं, मतलब एक ऑपरेशन में हम लोग AI को AI और AJ और AK कर रहे हैं, क्योंकि किन्हीं भी 3 नंबर्स का जॉय और मतलब मिनिमम से बड़ा ही होगा। तो अगर मेरा एरे का कोई भी एलिमेंट 1 है तो मतलब मैं उसे 0 नहीं बना सकता, क्योंकि ये और की प्रॉपर्टी होती है। हम और कर रहे हैं तो मतलब नंबर कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा ही। तो 1 हमेशा 1 चेंज नहीं हो सकता, मतलब 0 1 बन सकता है पर 1 0 नहीं बन सकता। तो इस केस में हमें बस ये चेक कर लेना है कि दोनों एरेज में से पहले तो अपन इनपुट ले लेंगे, उसके बाद हमें चेक कर लेना है कि किसी पॉइंट पे अगर ए की वैल्यू मेरी 0 हुई और बी की वैल्यू 1 हुई, तो उस केस में नहीं, हमें ए को बी बनाना है। तो अगर मेरा किसी पॉइंट पे ए की वैल्यू 1 हुई और बी की वैल्यू 0 हुई, तो ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 1 को 0 बना ही नहीं सकता, क्योंकि मैं और कर रहा हूँ 3 नंबर्स का। तो अगर ऐसा है तो फिर तो आंसर पॉसिबल नहीं है। और कुछ एज केसेस थे इस क्वेश्चन में, जैसे कि अपन एरे के फर्स्ट एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने ही है आई जे के एक ऑपरेशन के लिए। और इनमें ये है कि आई जे के सेम नहीं हो सकते, मतलब हमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए। तो अपन सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो और अगर ए को बी बनाना है तो ए की वैल्यू बी के हमेशा इक्वल ही होनी चाहिए लेफ्ट मोस्ट के लिए। तो ये एक एज केस था कि अगर मींस मेरा ए और बी, ए अरे और बी अरे में जो वैल्यूज हैं उनका मतलब लेफ्ट मोस्ट वैल्यू और राइट मोस्ट वैल्यू सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं उन पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकता। और मैं ऑपरेशन लगा के अगर मेरे एरे में एक भी 1 प्रेजेंट है तो मैं किसी भी 0 को 1 बना सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं, अगर सपोज मेरा एरे ये है 0 0 1 और मुझे बनाना है इसे 0 1 1, तो मैं इस 0 को 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे राइट मोस्ट में एक 1 प्रेजेंट है। तो मैं इस 1 को सेलेक्ट कर लूंगा और इन तीनों को, जिससे ये 0 मेरा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा एरे बन जाएगा 0 1 0, जो कि बी के इक्वल है। तो मतलब अगर मेरे एरे में कहीं पे भी एक 1 प्रेजेंट है तो मैं हमेशा 0 को 1 बना सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ 2 एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकता, लेफ्ट मोस्ट 1 और राइट मोस्ट 1, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 3 एलिमेंट पिक करने हैं और जिनमें से एजे के लेफ्ट में एक एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं एरे के सबसे छोटे एलिमेंट के लेफ्ट में तो नहीं जा सकता ना, और सिमिलरली एरे के लास्ट एलिमेंट के राइट में नहीं मूव कर सकता। तो इस केस में, इन केसेस को हैंडल करना है तो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। और बाकी मैं बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। और अगर अपन इसका कोड देखें तो ये बहुत सिंपल कोड है। पहले अपन ने एरे ए इनपुट ले लिया और इसमें 1 का काउंटर हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि अगर एरे में मेरा कहीं पे भी 1 एक प्रेजेंट है तो मैं किसी भी 0 को 1 बना सकता हूँ, एक्सेप्ट एज में जो एलिमेंट है, मींस लेफ्ट मोस्ट 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है और राइट मोस्ट n-1th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो पहले मैंने 1 का काउंट रख लिया, उसके बाद एरे में मैं इटरेट करके देख रहा कि किसी भी पॉइंट पे अगर मेरा AI की वैल्यू 1 है और BI की वैल्यू 0 है, तो मैं 1 को 0 बना ही नहीं सकता और का यूज करके। तो उस केस में मेरा आंसर नो होगा। और अगर किसी पॉइंट पे मेरा AI 0 है और मुझे उसे 1 बनाना है, पर 1 का काउंट ही 0 है, मींस मेरे एरे में सारे एलिमेंट 0 है, लाइक ये 0 0 0, एंड मैं इसे बनाना चाहता हूँ 1 0 1 1 1। तो इस केस में भी मैं कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि मुझे एटलीस्ट एक 1 तो चाहिए इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे एक 1 होता तो मैं इसे पिक कर लेता और इस एलिमेंट को पिक कर लेता और इस एलिमेंट को, जिससे कि मेरा ये वाला एलिमेंट 1 बन जाता। पर अगर मेरे एरे में कहीं पे भी 1 प्रेजेंट नहीं है तो मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। तो ये केस हो गया। और मैं बाउंड्री एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकता, मींस लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट, तो वही चेक कर रखा है। तो अगर ऐसा है तो नो, अदरवाइज मेरा आंसर हमेशा यस है। सो इस क्वेश्चन में इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट मैट्रिक्स।
तो इस क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू n गिवन है और हमें एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स आउटपुट करना है जिसमें सारे एलिमेंट 1 to n स्क्वायर के बीच में होंगे और सारे एलिमेंट यूनिक होने चाहिए। और एक कंडीशन ये दे रखा है कि द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स इन नेबरिंग सेल शुड बी ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। तो मींस वो एडजेसेंट एलिमेंट के बीच का डिफरेंस 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम का क्वेश्चन है और अगर इसमें तुम थोड़ा बहुत मतलब सोचते तो फिर तुम्हें एक पैटर्न दिख जाता कि तुम हर केस में आंसर बना सकते हो। क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो तुम हर केस में कोई ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो जो हमेशा वैलिड हो। तो इसका एक वैलिड तरीका ये होगा, मैं इसका कोड दिखाऊं। जैसे मान लो कि तुम्हारा n की वैल्यू 4 है, ये वाला टेस्ट केस से समझते हैं। n की वैल्यू 4 है तो मुझे 16 एलिमेंट्स मींस 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आउटपुट करना है जिसमें एडजेसेंट एलिमेंट के बीच का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो मान लो कि मेरे पास इतने ये एलिमेंट है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो मैं चाहता हूं कि एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 हो। तो इस केस में हम लोग पैरिटी का यूज कर सकते हैं। मींस हम सारे ऑड एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज कर दें और सारे इवन एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज कर दें। क्योंकि ऑड इवेंट्स के बीच का डिफरेंस तो एटलीस्ट ग्रेटर देन 1 तो होगा ही। जैसे 1 और 3 के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 से तो बड़ा ही होगा और अगर 1 और 5 ले लें तो वो 4 है। तो ये हमेशा हमें एक वैलिड आंसर देगा। तो इसमें हम पैरिटी का यूज कर सकते हैं। तो हम पहले सारे ऑड नंबर्स को प्रिंट कर देंगे। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 और अब मेरा 17 हो गया जो कि मतलब मुझे n स्क्वायर के बीच में चाहिए। तो मैं अब ऑड नंबर और नहीं लगा सकता, तो मुझे अब इवन नंबर चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेम चीज कर सकता हूँ, मतलब जो मैंने ऑड के लिए किया वही मैं इवन के लिए कर सकता हूँ। तो मैं 2 अब मैं इवन नंबर्स प्रिंट कर दूंगा 2 4 6 8 10 12 13 16 एक नंबर मिसिंग है। तो ये मेरा एक हमेशा वैलिड आंसर देगा क्योंकि इवन मींस मैं पैरिटी का यूज कर रहा हूँ। तो हर एक ऑड नंबर इवन नंबर से एटलीस्ट 2 के डिस्टेंस पे तो होगा ही। लाइक मींस ये वाला 1 मेरा अगले 3 से एटलीस्ट 2 डिस्टेंस पे तो है ही क्योंकि मैं यहाँ पे पैरिटी का यूज कर रहा हूँ। और अगर मैं देखूंगा जैसे 5 के एडजेसेंट कौन है 4 और 6, तो 6 उसके नेक्स्ट रो में है। तो ये मेरा इंश्योर करेगा कि जो मेरे ऑड नंबर्स हैं और इवन नंबर्स हैं वो एटलीस्ट एक रो के डिस्टेंस पे तो होंगे ही जो एडजेसेंट वाले हैं। तो ये मेरा हमेशा एक वैलिड आंसर देगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो इस क्वेश्चन में बस यही आंसर कंस्ट्रक्ट करना था और ये मतलब सिंपल क्वेश्चन था। तो इसमें मैं क्या कर रहा, मैं n इनपुट ले रहा, फिर मैं पहले सारे ऑड नंबर्स प्रिंट कर दे रहा जब तक वो स्मॉलर देन n स्क्वायर है, और जैसे ही वो n स्क्वायर से बड़ा हो गया ऑड नंबर तो मैं उसे इवन में शिफ्ट कर दे रहा। तो उसके बाद मैं इवन नंबर्स प्रिंट करूंगा जैसे कि इसमें किया है मैंने। पहले मैं 1 3 5 7 9 11 ये सब प्रिंट कर रहा और जैसे ही मेरा ये 17 हो गया नेक्स्ट डॉट तो वो 16 को क्रॉस कर गया तो मैं उसे इवन, मैं वहां से इवन बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड x। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को 4 इंटीजर्स दे रखे हैं a b c and d और गिवन है हमें कि a mod b इक्वल टू c mod d है और हमें बताना है कि मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a plus x mod b इक्वल टू हो जाए c plus x mod d के। तो हमें मिनिमम ऐसा x बताना है जो हम दोनों में ऐड करें तो रिमाइंडर
उन दोनों का सेम ही रहे। पर इस केस में हम लोग मतलब ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते, हमें कुछ log n में बताना है क्योंकि टेस्ट केस की वैल्यू 10 to power 5 तक है। तो अगर हम देखें हाँ, तो अगर टेस्ट कैसे समझते हैं इसको, तो जैसे कि 4 7 4 8 ये मेरे ABCD की वैल्यू है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है 3 2 4 3। तो क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि A mod B इक्वल टू है C mod D की। पहली बात तो ये, अब मुझे बताना है कि मैं इन दोनों में क्या मिनिमम ऐसा नंबर ऐड करूं कि ये अभी भी ट्रू रहे। मींस मैं मिनिमम x बताना है कि मैं इनमें ऐड कर दूं। तो हमें मिनिमम x बताना है जो कि हम इनमें ऐड कर दें और ये कंडीशन अभी भी ट्रू रहे। तो एक चीज अपन क्या नोटिस कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम ए में 1 ऐड करेंगे और बी में भी 1 ऐड करेंगे तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में वैलिड आंसर देगा। मींस अगर हम दोनों में 1 ऐड करेंगे तो ये अभी भी ट्रू रहेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो 3 2 4 3, तो अभी इनके बीच का रिमाइंडर 1 है मेरा दोनों का। अगर मैं इनमें 1 ऐड करता हूं तो ये मेरा 4 बन जाएगा और तो 4 mod 2 इक्वल टू 0। और अगर मैं C में कुछ ऐड करता हूँ 5, तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मेरा वैलिड आंसर होगा अनलेस एंटिल कि मेरे मतलब मैं अगर A में 1 ऐड करता हूं तो अगर वो B के इक्वल हो जाता है तो उस केस में मेरा ये फेल करेगा, क्योंकि उस केस में ये मेरा 0 बन जाएगा ना रिमाइंडर। अगर मैं A में 1 ऐड करता हूं तो ये 0 बन जाएगा, पर ये 0 मेरा नहीं बना C में 1 ऐड करके। C plus 1 नॉट इक्वल टू D, तो फिर ये मेरा एक वैलिड आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि एक एक टर्म मेरा 0 बन जाएगा और दूसरा टर्म मेरा 0 नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दे रखा है कि A mod B इक्वल टू C mod D है। तो इसको अगर हम कुछ रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर कर लें तो मेरा रिमाइंडर अभी मतलब सेम था, लेकिन अगर इसमें मैं कुछ x ऐड 1 ऐड करता हूं तो मेरा a प्लस 1 तो b के इक्वल बन जा रहा है, जिसकी वजह से ये मेरा 0 बन गया और मेरा c प्लस 1 b के इक्वल नहीं हुआ। तो इस केस में मेरा 1 आंसर नहीं हो सकता। बाकी सारे केसेस में 1 मेरा एक वैलिड आंसर होगा। तो मैं बस ये चेक कर लूंगा कि a प्लस 1 मॉड b अगर c प्लस 1 मॉड d के इक्वल है, लाइक मीन्स मैं रिमाइंडर जो भी था मेरा रिमाइंडर प्लस 1 अगर मैं करता हूं तो ये अभी भी मेरा b से छोटा रहा, तो ये मेरा 0 नहीं बनेगा। एंड देन रिमाइंडर में अगर मैं प्लस 1 करता हूं और ये मेरा d से भी छोटा रहता है तो इस केस में मैं 1 को प्रिंट कर सकता हूं, क्योंकि 1 एक मेरा वैलिड आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों का 1 ऐड करने के बाद मतलब रिमाइंडर अभी भी सेम आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरा कुछ रिमाइंडर प्लस x होगा
और मेरा कुछ रिमाइंडर, मैंने a मॉड b को रिमाइंडर से रिप्लेस कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि रिमाइंडर प्लस x मॉड b, ये दोनों वैल्यू सेम आए। तो अगर अपन x को कुछ x को अगर अपन नॉर्मल किसी इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो मेरा x कुछ b का मल्टीपल होगा, तो p इंटू b और प्लस कुछ वो रिमाइंडर होगा r, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो उसके लिए मेरे x को कुछ q b का मल्टीपल होगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि ये मेरा मिनिमम नंबर बने, मींस हमें मिनिमम x आउटपुट करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसे हमें जीरो करना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं नंबर को। तो अगर हम लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हम r इक्वल टू 0 कर देंगे। तो मेरा x क्या बन जाएगा, p टाइम्स b, और एक इक्वेशन बनी कि मेरा x है q टाइम्स b। तो ये क्या बता रहा है कि मेरे x को p और q दोनों का मल्टीपल बनना पड़ेगा, और यही तो मेरे एलसीएम की डेफिनेशन होती है कि एलसीएम ऑफ b, d, ये b और d दोनों का मल्टीपल होगा। तो बस हमें मतलब मेरा x जो है वो एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में मैं एलसीएम ऑफ b, d और माइनस रिमाइंडर आउटपुट कर दूंगा अगर मेरा ये केस ट्रू नहीं होता, और 1 तो हमेशा मिनिमम है, मींस हमें 1 से ही बताना है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में मैं डायरेक्टली 1 आउटपुट कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मेरा x जो होगा तो मेरी ये इक्वेशन बन रही है। तो मेरा x जो है वो एलसीएम ऑफ b, d माइनस रिमाइंडर हो जाएगा, जहां पे मेरा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इक्वल टू a मॉड b इक्वल टू c मॉड b। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर 1 ऐड करके दोनों का मॉडुलस मतलब दोनों का रिमाइंडर अभी भी सेम आ रहा है तो मैं डायरेक्टली 1 आउटपुट कर दूंगा, अदरवाइज मेरा आंसर ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ b, d माइनस रिमाइंडर। बस इतना ही है। मेरा कोड भी इतना ही है, तो अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। तो किसी को डाउट नहीं है तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ यहीं पे। सर वो 1 पे क्यों, सर वो 1 जब +1 कर रहे हैं तो सर वो वैल्यू सेम क्यों नहीं आ रही है सर? मतलब वो रिटर्न करेगी तो वही वैल्यू आएगी ना सर? नहीं देखो, इस केस में सेम नहीं आएगा। जैसे कि अगर ये मेरा ए था कुछ और ए मॉड बी तो सेम है। स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा एक सेकंड, हाँ तो देखो मेरा ए मॉड बी तो पहले से ही सी मॉड बी के इक्वल है, पर इनमें अगर मैं कुछ 1 ऐड करता हूँ, अगर मैं ए में +1 किया और ये मेरा बी के इक्वल बन गया, और लेकिन मेरा c+1 करके ये मेरा d के इक्वल नहीं बना, तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा ना, a+1 मॉड b। हाँ तो मेरा a+1 मॉड b इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन मेरा c+1 d के इक्वल नहीं बना, तो मतलब वो 0 नहीं होगा। तो अगर मैं c+1 करूंगा तो वो कोई वैल्यू होगी,
जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो उस केस में मेरा आंसर 1 नहीं होगा। उस केस में मुझे एलसीएम ऑफ b, t माइनस रिमाइंडर जो भी था उनका इनिशियली वो आउटपुट करना है। सिमिलर इसके ऐसा भी हो सकता है कि मेरा a+1 b के इक्वल ना बने, नॉट इक्वल टू b, बट मेरा c+1 b के इक्वल बन जाए, तो उस केस में भी मतलब मेरा आंसर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि मैं c में कुछ 1 ऐड किया तो वो d के इक्वल बन गया, जिसकी वजह से मेरा फाइनल रिमाइंडर 0 बन जाएगा और ये वाला पार्ट मेरा 0 नहीं बनेगा, तो उस केस में आंसर 1 नहीं होगा। बाकी सारे केसेस में आंसर 1 होगा। तो अभी क्या तुम्हारा डाउट अब क्लियर है? हाँ, ओके, ठीक है, तो अब मीटिंग एंड करते हैं यहीं पे। आप कोड शेयर कर। हाँ, मैं कोड शेयर कर दूंगा। थैंक यू।